नमस्कार, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। हमारे साथ में अटल जनशक्ति पार्टी के हमारे बम महाराज नौहटिया जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज जो आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के अटल जनशक्ति पार्टी का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य देश की दशा और दिशा के ऊपर में है। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उन परिस्थितियों का जब मैं आकलन करता हूँ तो मैं यह देख रहा हूँ, यह देश भारत सनातन धर्मियों का देश, सनातन संस्कृति का देश, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला यह देश आज 135 साल से आस्तीन का सांप बने कांग्रेसियों के कारण गारत में चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो मदरसा और मस्जिद मजार के ऊपर कानून बनाया है, ये सनातन धर्मियों के ऊपर बहुत बड़ा हथियार चला दिया है। इसके साथ मैं ये देखा हूं झारखंड में जो झारखंड की कांग्रेस से समर्थित सरकार ने जो विधानसभा में नमाजियों को नमाज पढ़ने का रूम अलाउड किया है, ये भी अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। मैं आज सर्वोच्च न्यायालय के नरीमन जज साहब से जो रिटायर हो चुके हैं पूछना चाहता हूँ, जज साहब आपके अंतर आत्मा में कहीं कोई महसूस नहीं हुआ इस बात को लेकर? एक बार कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने आदेश किया दिया, आपने स्वतः संज्ञान ले लिया उस कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन आज अशोक गहलोत की सरकार ने मजार, मस्जिद और मदरसा के लिए कानून बनाकर हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्मियों के ऊपर हथियार चला दिया है। और विधानसभा में नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए झारखंड सरकार ने हथियार चला दिया है। उधर पंजाब में कांग्रेसी सरकार ने विश्व का प्रसिद्ध चर्च बनाकर सनातन धर्मियों के विरुद्ध कार्य किया है। क्या आपको या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, जस्टिस रमन्ना सहित को कभी भी थोड़ा महसूस नहीं हुआ कि इस पर स्वतः संज्ञान लेके कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दें? लानत है आप लोगों के इस दोहरे रवैया के ऊपर में। आप लोग सनातन धर्म के विरुद्ध जितनी हरकतबाजी कर रहे हैं, ये हरकतबाजी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भारत की मूल अस्मिता के विरुद्ध है। आप लोग हवा में संपूर्ण नंगे हैं। आप लोगों की मंशा अगर इस देश को बर्बाद करने की पूरी तरह से है तो आंतरिक रूप से युद्ध मत लड़ें, डिक्लियर्स मैदान में आके कहें जो हम इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और जब देश उसके बाद देखेगा क्या जवाब देना है, नहीं जवाब देना है। आज दुख भरी स्वर से यह बात, यह प्रेस विज्ञप्ति, यह प्रेस वार्ता मैं जारी कर रहा हूं। बहुत दुख होता है तो आज 100 करोड़ कहने के लिए हिंदू हैं या सनातन धर्मी हैं, लेकिन 100 करोड़ हिंदू कुछ भी नहीं है, सनातन धर्मी कुछ नहीं है, इनका खून पानी है, ये लाश के बराबर है, और इनका 100 करोड़ रहना नहीं रहना बेकार है, लानत है। मर्द सारे आदमी अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी आंखों के सामने अपनी मातृभूमि की दशा दुर्दशा को देखकर चुपचाप बैठे घरों में रह सकते, तो ऐसे तुम्हें लाश बने रहने से फायदा यह है तुम ईसाई या इस्लाम बन जाओ। मत कहो अपने को सनातन धर्मी या हिंदू। मैं बार बार कह रहा हूं, या तो सरेंडर करो या सरेंडर कराओ, तो ही मार्ग है देश को बचाने का, भारत को बचाने का, सनातन धर्म को बचाने का। अन्यथा आने वाले कल में इन कांग्रेसियों ने जो खेल खेला है, इन कांग्रेसियों ने जो करोड़ों गद्दारों को पैदा कर दिया है, ये बाबा बाबू चाचा की केमिस्ट्री ने और कांग्रेस की बामबाजों की केमिस्ट्री ने जिस देश को जड़ समेत खोखला करके बर्बाद कर दिया है, वो बर्बादी इस कदर हो जाएगा जो हर घर में ईसाइयत का झंडा लहराएगा, हर घर में इस्लाम का झंडा लहराएगा।
और हर सनातनी धर्मी, सनातन हिंदू अपने आप को कुरान पढ़ने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर होगा। या तो आप जो कल आपके बाल बच्चे के साथ होगा उसको रोकना चाहते हो तो आज अपने को संपूर्ण समर्थ करो, अपनी धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी देश को बचाने के लिए उठ खड़े हो जाओ। इन गद्दार हिंदुओं के विरुद्ध हमें खतरा किससे है? गद्दार हिंदुओं से खतरा है। जो हिंदू वामपंथियों को समर्थन करता है, जो हिंदू कांग्रेस को समर्थन करता है, जो हिंदू ऐसे 28 गद्दार दलों को समर्थन करता है, और जो हिंदू देश के साथ गलत हरकत होने के बावजूद खामोश रहता है, जो तालिबानियों का तो समर्थन करता है लेकिन तालिबान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता है, ऐसे हिंदुओं के खिलाफ भारत के जागृत हिंदुओं, सनातन धर्मियों, उठो, जागो, अपने के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। मरो और मारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर मरो और मारने की बात पर नहीं जाओगे, करो और करने की बात पर नहीं जाओगे, तो फिर सरेंडर कर जाओ। आज सरेंडर करो, कल की अपनी पीढ़ी को बचा लो। नहीं तो आज तैयार हो जाओ, दुश्मन को समर्पण करो और अपनी पीढ़ी को बचा लो। दो ही मार्ग आपके सामने हैं, और ये मार्ग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मुकम्मल नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये सरकार भी देश को देश बनाना नहीं चाहता है। अगर ये देश को देश बनाना चाहते तो सबसे पहले बम महाराज नौटिया की, जो इनको हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी को हमने रास्ता दिया है, उस रास्ता को ये मानते, उस पर चलते, कम से कम मेरे से आके विचार विमर्श जरूर कर लेते। लेकिन इनकी मंशा या तो इनकी नीति नहीं है या इनकी नीयत नहीं है। इसलिए अब जो भी करना होगा, भारत के सनातन धर्मियों, भारत के मूल निवासियों, आपको ही करना है। जो भी सनातन धर्मी है, वो सिख भी सनातन धर्मी है, बौद्ध भी सनातन धर्मी है, जैन भी सनातन धर्मी है, और समस्त जो बाकी हैं वो सभी सनातन धर्मी हैं। इसलिए जो आपको बांटा गया है अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा और इस गटर छाप संविधान के द्वारा, इसकी ऊपर महंगा है। सभी सिख, सभी बौद्ध, सभी जैन, सभी बाकी जो भी हैं सनातन धर्मी मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ। देश को बचाने के लिए अपने को सामर्थ्यशाली करो। अगर नहीं सामर्थ्यशाली करोगे, कल आपका भविष्य लुट चुका है और लुट जाएगा। इसका सबसे बेहतर उदाहरण अफगानिस्तान है, और उस अफगानिस्तान की समस्या को देख लो, समझ लो। आज पूरा ईसाई जगत, पूरा इस्लाम जगत दोनों ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर खामोश है। क्यों? क्योंकि इस दोनों ईसाई की और इस्लाम की एक ही मंशा है, सनातन धर्म को नष्ट करना, सनातन धर्म को चोट पहुंचाना, सनातन धर्म को बर्बाद करना, हिंदुओं को बर्बाद करना। इसलिए ये दोनों खामोश हैं। लेकिन आपकी खामोशी, अगर आपकी खामोशी अब और ज्यादा रही तो जैसे 56 देश इस्लाम ने कैप्चर कर लिया, बाकी इतने ही से ज्यादा कुछ देश ईसाइयों ने कैप्चर कर लिया, और पूरे विश्व से सनातन धर्मियों को भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया, वैसे ही ये भारत में जो कुछ राज्यों में आपका अस्तित्व है, वो अस्तित्व भी कुछ वर्षों में, 2-4-5 वर्षों में सदा सदा के लिए मिट जाएगा। फिर आप कहते रहना, न घाट के रहोगे न घर के रहोगे, या तो ईसाई बनोगे या इस्लाम बनोगे। बाकी कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है। समझ गए तो बाबा, नहीं समझे तो वही जो होगा वो तो होगा ही।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।